जब हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं तब भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्वजों की कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें हमारे जीवन में मिलता है। तब ये कथा सुनते हैं हम। ये जो भागवत रूपी ग्रंथ है जो आप यहाँ पर रखा देख रहे हैं, ये कोई पुस्तक नहीं है। हम सोचते हैं ये एक पुस्तक है, ये एक किताब है, एक ग्रंथ है, लेकिन ये एक पुस्तक, एक किताब, एक ग्रंथ नहीं तो क्या है? कहा ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान का वांग्मय विग्रह है, वाणी रूपी विग्रह। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठाद् दर्शनात् पापनाशिनी। ये जो श्रीमद् भागवत जी हैं ये भगवान का वांग्मय विग्रह है, वाणी रूपी विग्रह। मतलब भागवत जी में भगवान स्वयं सप्त ब्रह्म के रूप में विराजमान है। इसलिए इस कथा को सेवनात्, यदि इस कथा को सुना जाए और आचरण में उतार लिया जाए तो भैया फिर किसी ने पूछा कि मान लो किसी से आचरण में उतारते ना बने, किसी से जीवन में धारण करते ना बने, तो कहा श्रवणात्, सुन लिया जाए। फिर कहा कि किसी से सुनते भी ना बने तो पाठाद्, कहा पढ़ लिया जाए। और कहा कि कोई ऐसा है जिससे पढ़ते नहीं ना बने, लोग होते हैं जिनसे पढ़ते नहीं बनता, तो कहा जिनसे पढ़ते भी ना बने तो दर्शनात् पापनाशनी। भागवत जी का दूर से दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को समाप्त करने वाला है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा जो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, मतलब सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व के रचनाकार हैं, विश्व के सृजन करता है, बनाने वाले, और समय आने पर वही भगवान इस संसार का विनाश करते हैं। मतलब जो भगवान सत्य है, जो भगवान चैतन्य है, समय आने पर संसार का विनाश भी करते हैं। दुनिया को बनाने वाले, दुनिया के रक्षक और समय आने पर दुनिया को नष्ट करने वाले, जो तीन प्रकार के तापों से भी हमारी रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, आदि दैविक,
आदिदैहिक, आध्यात्मिक। रामचरितमानस में भी 3 प्रकार के तापों का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। पहला ताप दैहिक ताप, दूसरा ताप दैविक ताप, तीसरा ताप भौतिक ताप। कहा सतयुग में भगवान विष्णु के समय में भी ये ताप थे। ताप मतलब कष्ट, ताप मतलब परेशानियां, ताप मतलब पीड़ाएं, सतयुग में भी थी। लेकिन नारायण की कृपा से किसी को व्याप्त नहीं होती थी, सताती नहीं थी। त्रेता युग आया, त्रेता युग में भी ये ताप थे, कष्ट थे, परेशानियां थी, पर राम जी की कृपा से किसी को सताती नहीं थी। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में भी परेशानियां थी, लेकिन द्वापर युग में थे भगवान कृष्ण, कृष्ण की कृपा से किसी को ये ताप सताते नहीं थे। फिर आया कलयुग, अब कलयुग में भी ताप है, लेकिन कलयुग में भगवान कृष्ण है। कलयुग में ना भगवान कृष्ण है, ना राम जी हैं, ना नारायण है। तो कलयुग में तापों से, परेशानियों से कौन बचाएगा? वेद व्यास जी आगे लिखते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र जीव का आश्रय है। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जानी लेहु जो जाननी हारा। श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी भी लिखते हैं कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी। कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। तो तापत्रय विनाशाय